बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कदीम ज़माने में सेब का एक बड़ा दरख्त था। उस दरख्त के करीब ही एक छोटा लड़का रहता था। उस लड़के को रोजाना उस दरख्त के पास आना और खेलना अच्छा लगता था। वो उस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता और उसके फल तोड़ तोड़ कर खाता और फिर उसके साए में सो जाता। वो लड़का उस दरख्त को बहुत चाहता था और इसी तरह उस दरख्त को भी उस लड़के के साथ खेलना अच्छा लगता था। वक्त गुजरता रहा और लड़का बड़ा हो गया। अब वो पहले की तरह रोजाना उस दरख्त के पास खेलने नहीं आता था। एक रोज वो नौजवान दरख्त के पास आया। वो मायूस लग रहा था। दरख्त ने उससे कहा, आओ मेरे साथ खेलो। नौजवान ने उससे कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं दरख्तों के इर्द गिर्द नहीं खेलता। मुझे कुछ खिलौने चाहिए और उन्हें खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। उस वक्त दरख्त ने कहा, मुझे अफसोस है, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो सेब लगे हुए हैं तुम इन्हें तोड़कर बेच सकते हो। इसके बाद तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। नौजवान बहुत खुश हुआ और उसने दरख्त के सभी सेब तोड़े और खुशी खुशी चला गया। सेब तोड़ने के बाद नौजवान वापस नहीं आया तो दरख्त को मायूसी हुई। एक दिन वो लड़का आया। अब वो जवान हो चुका था। दरख्त बहुत खुश हुआ। उसने जवान से कहा, आओ मेरे साथ खेलो। हस्बे तवक्को उसने इनकार कर दिया। मेरे पास खेलने का वक्त नहीं है, मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने कुंबे के लिए काम करूं। हमें रहने के लिए एक मकान की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दरख्त ने उससे कहा, अफसोस है लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है, फिर भी अपना घर बनाने के लिए तुम मेरी टहनियाँ काट सकते हो। उसने दरख्त की सारी टहनियाँ काट लीं और खुशी खुशी चला गया। उसे खुश देखकर दरख्त खुश था, लेकिन उस वक्त के बाद वो लड़का उसके पास वापस नहीं लौटा तो दरख्त को फिर से तन्हाई और मायूसी का एहसास होने लगा। एक दिन फिर जब धूप निकली हुई थी और गर्मी काफी ज्यादा थी, वो शख्स आया। उसे देखकर दरख्त खुश हो गया और हस्बे आदत उससे कहा कि आओ मेरे साथ खेलो। उसने कहा, मैं बड़ा हो गया हूँ और चाहता हूँ कि समंदर में सफर करूँ ताकि मैं खुशहाल हो जाऊँ। क्या आप मुझे एक कश्ती दे सकते हैं? दरख्त ने कहा, मेरे तने से अपनी कश्ती बना लो, इससे तुम दूर तक सफर कर लोगे और खुशहाल हो जाओगे। उसने कश्ती बनाने के लिए दरख्त का तना काटा और समुद्री सफर के लिए निकल पड़ा और काफी जमाने तक नहीं लौटा। सालों बाद वो शख्स फिर आया। दरख्त ने उससे कहा, ए मेरे बेटे, मुझे अफसोस है लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा जो मैं तुम्हें दे सकूं। तुम्हारे लिए एक सेब भी नहीं बचा है। उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास इसे खाने के लिए दांत ही नहीं है। दरख्त ने कहा, मेरा तना भी नहीं बचा कि तुम उस पर चढ़ सको। उस शख्स ने कहा, उस पर चढ़ने की अब मेरी उम्र नहीं रही। दरख्त ने कहा और उसकी आंखों से आंसू जारी थे, हकीकत में मैं अब तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। आखिरी चीज जो मेरे पास है वो मेरी जड़ें हैं। उस वक्त उस आदमी ने कहा, अब मुझे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, अब मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं आराम कर सकूं। जिंदगी भर काम कर करके मैं थक चुका हूं। पुराने दरख्त की जड़ टेक लगाने और आराम करने के लिए सबसे बेहतर जगह है। तब दरख्त ने उससे कहा, आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। आदमी बैठ गया। दरख्त खुश था और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। दोस्तों, वो बच्चा आप खुद हैं और सेब का वो दरख्त आपके वालिदैन हैं। दरख्त वालिदैन की तरह है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें उनके साथ खेलना अच्छा लगता है और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और उस वक्त वापस आते हैं जब हमें उनसे कोई जरूरत होती है। और कुछ भी हो जाए, वालिदैन कभी भी अपनी कीमती से कीमती चीज अपने बच्चों को देने में तरद्दुद नहीं करते। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम अपने वालिदैन की खूब खिदमत करें और उन्हें कभी शिकायत का मौका ना दें। उनकी खिदमत करके हम दुनिया व आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, मैं आपसे हिजरत और जहाद पर बैत करता हूँ और अल्लाह ताला से उसका अजर तलब करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक जिंदा है? उसने कहा, जी हाँ, बल्कि दोनों जिंदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह से अजर के तालिब हो? उसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, अपने वालिदैन के पास जाओ और अच्छे बर्ताव से उनके साथ रहो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।